मिडिल क्लास घरों में अक्सर एक सपना देखा जाता है, बच्चों की तरक्की का सपना। और तरक्की के लिए इंडिया में विदेश जाने से बड़ा मापदंड तो हो ही नहीं सकता। माँ बाप सोचते हैं बच्चा विदेश जाए, पैसा कमाए, घर की हालत सुधारे, पर कभी कभी इस सपने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। निमिषा प्रिया, केरला की एक नर्स जो अपनी माँ के लिए यमन गई थी, आज वो दूसरे देश में फांसी का इंतजार कर रही है। एक इंजेक्शन, एक लाश और एक फैसला, मौत का। पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि निमिषा ने क्या किया, सवाल ये भी है कि उसके साथ क्या हुआ। हम सोचते हैं कि विदेश जाकर हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, पर क्या ये सच है या सिर्फ एक खूबसूरत सपना जिसकी सच्चाई बेहद डरावनी है। निमिषा प्रिया केरला की एक सिंपल लड़की थी। उसकी फैमिली काफी गरीब थी, पर पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसकी पढ़ाई का खर्च चर्च ने उठाया। नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी उसे भारत में अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। नौकरी मिली भी तो यमन में। परिवार की माली हालत देखकर उसने वो जॉब लेने का फैसला किया। परिवार का जीवन सुधारने का सपना लिए निमिषा यमन पहुंच गई। वहां जाकर वो वहीं के एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। शुरू में सब कुछ अच्छा था। 2011 में इंडिया वापस आकर उसने शादी की। कुछ दिन वो और उसके पति यमन में साथ रहे। उनकी एक बेटी भी हुई, पर परिवार बढ़ने के कारण अब विदेश में गुजारा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कुछ समय बाद निमिषा का पति अपनी बेटी के संग भारत वापस लौट आया। निमिषा ने यमन में ही रहने का फैसला किया, क्योंकि परिवार के साथ साथ अब जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। निमिषा अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि वो यमन में रहकर अपना एक क्लिनिक खोलेगी। 2014 में निमिषा ने यमन में तलाल अबुर रहमान नाम के एक शख्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे क्लिनिक खोला। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। क्लिनिक भी अच्छा चलने लगा था, पर निमिषा की खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि निमिषा के पार्टनर ने उसका पासपोर्ट रख लिया था। वो उसे धमकाता था। वो नहीं चाहता था कि निमिषा कभी वापस अपने देश लौटे। निमिषा की मां के मुताबिक वो उसका शारीरिक शोषण भी करता था। वहां की अथॉरिटीज के पास जाने के बाद भी निमिषा को कोई मदद नहीं मिली। इसी दबाव और डर के कारण एक दिन निमिषा ने अपने पार्टनर को नशीला इंजेक्शन दिया, ताकि वो उससे नशे की हालत में अपना पासपोर्ट निकलवा पाए। पर उस इंजेक्शन के कारण उसकी मौत हो गई। निमिषा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी बॉडी को छुपाने की कोशिश की, पर वो पकड़ी गई। कोर्ट ने उसे दोषी पाया। यमन में शरिया लॉ के मुताबिक मर्डर का मतलब होता है फांसी, और अब उसे 16 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। इस बीच निमिषा की मां ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अपील की है कि उनकी बेटी की जान बचा ली जाए या फिर ब्लड मनी अरेंज हो जाए, यानी मृतक का परिवार पैसों के बदले निमिषा को माफी दे दे। पर वक्त बहुत कम है। पर यह सिर्फ निमिषा की कहानी नहीं है। ये सवाल है उन सपनों का जो हर दूसरे घर में देखे जाते हैं। विदेश जाने का सपना। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी गहरी है कि लोगों को अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरे देश में सस्ता मजदूर बनने जाना पड़ता है। विदेश में काम तो मिलता है, पर इज्जत नहीं। पासपोर्ट छीन लिया जाता है, आवाजों को दबा दिया जाता है, और जिस परिवार को संभालने निकले थे वही मजबूरी उन्हें वापस नहीं आने देती, क्योंकि उनकी कमाई से जैसे तैसे घर का खर्चा चलता है। ये तो एक निमिषा है जिसका केस लोगों तक पहुंच गया, क्योंकि उसने एक कदम उठाया जो कि गलत साबित हुआ। पर सोचिए कितने निमिषा जैसे लोग हैं जो चुपचाप उसी अत्याचार में जिंदा हैं, जो पासपोर्ट, वीजा और मजबूरी के बीच पूरी जिंदगी गुलामी जैसी हालत में काट देते हैं और कभी आवाज भी नहीं उठा पाते। उनका क्या? आखिर कब तक हमारे नौजवान अपने सपने सिर्फ पासपोर्ट और वीजा में ढूंढते रहेंगे? कब तक हमारा सिस्टम इतना कमजोर रहेगा कि एक माँ को अपनी बेटी को बचाने के लिए पीएम तक चिट्ठी लिखनी पड़े? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। सोचिएगा जरूर जो सोचा नहीं।